मिडिल ईस्ट इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है। एक तरफ ईरान है तो दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल की ताकत। लेकिन इस महायुद्ध की आहट के बीच दक्षिण एशिया से एक ऐसी खबर आई है जिसने वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को लेकर अपना स्टैंड पूरी तरह से साफ कर दिया है। क्या पाकिस्तान सऊदी अरब के लिए युद्ध में कूदेगा? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सहयोगी मुशर्रफ ज़ैदी ने हाल ही में ब्लूमबर्ग को एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने जो कहा वो ईरान और उसके विरोधियों के लिए एक सीधा संदेश है। ज़ैदी ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सऊदी अरब की मदद के लिए हर हाल में तैयार है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये सवाल ही नहीं है कि पाकिस्तान मदद करेगा या नहीं, बल्कि हम सऊदी की मदद के लिए तब भी मौजूद रहेंगे जब उन्हें उसकी ज़रूरत महसूस भी नहीं होगी। यानी पाकिस्तान ने साफ कर दिया है कि स्थिति चाहे जो हो वह सऊदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। लेकिन क्या पाकिस्तान अपनी फौज सऊदी भेजेगा? जब मुशर्रफ ज़ैदी से सीधा सैन्य सहायता पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसे अनुमानित और गैर जिम्मेदाराना करार दिया। उन्होंने सीधे तौर पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। लेकिन एक बात ज़रूर याद दिलाई और वो है दोनों देशों के बीच एक रक्षा समझौता। पिछले साल सितंबर में हुए एक समझौते को दुनिया इस्लामिक नाटो के तौर पर देख रही है। जानकारों का कहना है कि इसका मुख्य फोकस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, खुफिया जानकारी साझा करना और ड्रोन तकनीक पर है। वहीं सऊदी अरब भी पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था को तेल और डीजल की सप्लाई के जरिए सहारा दे रहा है। अब सवाल उठता है कि ये तनाव इतना बढ़ा क्यों? वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। ईरान द्वारा किए गए हालिया मिसाइल हमलों में सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस को निशाना बनाया गया। इस हमले में अमेरिकी वायुसेना के 5 रिफ्यूलिंग विमान KC-135 स्ट्रैटो टैंकर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हालांकि किसी की भी जान नहीं गई, लेकिन अमेरिकी सैन्य शक्ति को यह बड़ी चोट है। इससे पहले भी 2 विमानों की टक्कर में 6 क्रू मेंबर की जान जा चुकी है। कुल मिलाकर अमेरिका ने हाल के दिनों में अपने 7 महत्वपूर्ण विमान गंवाए हैं। इस युद्ध की आग को बुझाने के लिए पाकिस्तान दोहरी रणनीति पर काम कर रहा है। एक तरफ आर्मी चीफ असीम मुनीर ने सऊदी अरब के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान से मुलाकात कर ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों से निपटने की रणनीति बनाई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के विदेश मंत्री ईशान डार लगातार ईरान के संपर्क में है। पाकिस्तान का मुख्य फोकस युद्ध को टालने पर है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि पाकिस्तान की इसी कूटनीति की वजह से ईरान ने खाड़ी देशों की तरफ सुलह के कुछ संकेत दिए हैं। फिलहाल मिडल ईस्ट एक चौराहे पर खड़ा है। पाकिस्तान का यह स्टैंड कि वो सऊदी के साथ खड़ा है क्षेत्र के शक्ति संतुलन को बदल सकता है। क्या पाकिस्तान का यह रक्षा समझौता तनाव को कम करेगा या उसे इस युद्ध का हिस्सा बना देगा? यह आने वाला वक्त बताएगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।